नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो सुबह का टाइम है, 9:15 बज चुके हैं। हमारा नाश्ता वगैरह सब कंप्लीट हो गया, सबने कर लिया। बस गुड्डू रह रही है, क्योंकि गुड्डू को थोड़ा टाइम लग जाता है कान्हा जी को नहलाने में, तो इस वजह से। और इसके पापा भी अपना काम करने लगे और भैया भी शॉप पे चले गए हैं। और यहाँ पे देखिए, पूजा पाठ हमने सुबह कर लिया है और रसोई काम घर सारा मेरा ऐसा ही फैला पड़ा। तो बस अब मैं लगती हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई में। ये वाला कल हो गया था कमरा, लेकिन अभी इसमें बेडशीट वगैरह मैंने नहीं बिछाई, क्योंकि गद्दे रात को ऑफिस में डाल लेते हैं, इस वजह से। और अभी बिछाऊंगी, तो पहले मैं ये वाला रूम करती हूँ थोड़ा सा सेट। और बच्चों को मैंने लगा दिया, जो इनकी बुक्स वाली अलमीरा है ये सेट कर देंगे, फिर मैं कर दूँगी। देखें, तो ये देखें, बिल्कुल बस सेट करना, पूरा ऐसा हो रहा जैसा कि पूरा भर रहा, भूसे की तरह सारा भर रखा है इन्होंने। तो ये सेट करके लगाना। एक तो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट वगैरह हो रहे, वो मगर सेट करके अपना रख लो। हाँ, मगर रख लो इन्हें सेट करके, जिससे कि फिर तुम्हें स्कूल में जाओ तो दिक्कत ना होगा। और यहाँ पे देखिए, बस सारे अपना, ये दोनों बहनों को मैंने कहा बुक वाली अलमीरा साफ़ करने को, इधर मैं कर देती हूँ। जब तक ये करेंगी तब तक मैं इधर वाले रूम में बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गद्दे हमने उठाए थे। बच्चे वहाँ लेटते हैं ना ऑफिस में, फिर वहाँ पे गद्दे ही डाल के लेटना होता है। तो ये आगे गद्दे, ऑफिस की सफाई सुबह गुड्डू ने कर दी थी, वो उधर उसी की ड्यूटी है। सारे बिस्तरे वगैरह उठा के झाड़ू पोछा उसने कर दिया था। तो यहाँ पे बस अब क्या नाम, मैं ये वाला रूम पहले सेट कर दूँ, फिर उधर वाला करवाऊँगी बच्चों के साथ। तब तक बच्चे अपना अलमीरा सेट कर देंगे। पहले तो मैं ये जो रूम है दूसरे वाला, इसमें गद्दे डाल के बेडशीट बिछा दूँगी। गद्दे रोज़ उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ऑफिस में लेटते हैं ना सारे बच्चे, तो गद्दों के ऊपर ही लेटते हैं, तो ये उठाने पड़े हैं। फोल्डिंग वहाँ पे नहीं आते, दो आते भी हैं तो बहुत मतलब दिक्कत सी रहती है, तो इस वजह से गद्दे ही डाल लेते हैं। एक्स्ट्रा मेरे पास इतने कोई गद्दे वद्दे नहीं है जो मैं डाल लूँ, तो ये उतार के बैठ के उधर ही डाल लेते हैं। फिर इनको सुबह ही मैं बिछा देती हूँ बेडशीट डाल के। इस वाले रूम में वैसे भी कोई नहीं सोता, और अब कन्हैया भी नहीं है यहाँ पे। और मतलब वरना तो एक साइड जैसा, एक साइड का इसमें तो वो पहले भी नहीं सोता था, वो तो कूलर वाले रूम में सोता था, इसके गुड्डू के पापा और कन्हैया दोनों। और लेकिन अब नहीं है, वो एसी में सोता ही नहीं था पहले से ही, इसके पापा भी नहीं सोते थे। तो अब जब से कन्हैया जा रहा ना, वैसे भी घर खाली खाली सा ही लगता है उसके बिना। क्योंकि देखो, एक सदस्य जाता है घर में से, तो हर जगह लगता है कि हाँ कन्हैया नहीं है। खाना वाना जब भी खाते हैं, बनाते हैं, या कुछ सामान मंगाना होता है, तो लगता है मैं कहा हाँ कन्हैया नहीं है। देखो, आदमी जहाँ होता है वहाँ पे काम भी करता है सारा कुछ। आप सब लोग बोलते थे जब कन्हैया यहाँ था कि हाँ उसे तो नौकर बना कर रख रखा, ये कर रखा, वो कर रखा, आप तो ऐसा काम करवाते हो। देखो भाई, जहाँ इंसान रहता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और भी है मेरी जगह, तो वहाँ पे काम वो करता ही है, हर जगह करता है। अब वो गांव में जा रहा, वहाँ भी करता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ पे आराम से लेट रहा या कर रहा। हर जगह कर, यहाँ पे रहता था यहाँ भी करता था। मैं नहीं कहूँगी इस बात को कि नहीं करता था। जो उसका काम था ज़्यादातर बाहर का सामान वगैरह लेके आना, तो वो हमेशा ज़्यादातर वही करता था। और अब नहीं है, देखो यहाँ पे अब हम खुद करते हैं। वो तो ये है कि आदमी है तो सहारा हो जाता है। और जब वरना अब वो जैसा जा रहा, अब हम खुद कर लेते हैं, कोई भी करे, भले ही गुड्डू के पापा करें, मैं करूँ, या अब नीरज भैया हैं वो भी कर देते हैं। तो ऐसी हैबिट भी हो जाती है, और ऐसा ही अपना काम चल जाता है। सबकी आदत बात ऐसी होती है, ऐसा नहीं है कि वो था तभी हमारा काम चल रहा था। कोई किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता, चाहे वो मैं भी हूँ। मैं अगर अपने मायके जा रही थी, वहाँ पे काम भी जब भी चल रहा था। अब आ गई, अब हिंदू है, अब भी चल रहा, और जब हिंदू भी आ जाएगी तब भी चलेगा, क्योंकि उनको तो करवाना ही है। ऐसा नहीं है, बस ये है कि हमें एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे दूसरे को भी सहारा मिल जा, और अगर कोई हमारे पास है तो हमें भी सहारा मिल जाता है। मेरा कहने का बात यह है। तो आदमी ना कुछ चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा कर, इतना खींच के बोलता है कि वो पता नहीं क्या ऐसे ना ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि हर जगह आदमी की अपनी अपनी वैल्यू होती है, अपना
कहना अपना करना होता है, ऐसा नहीं है। ना कोई किसी के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं सोचूँ कि हाँ मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ कि भाई वो मेरा करके देगा तभी मैं 2 रोटी खाऊंगी, ऐसा भी नहीं। और ना कोई मेरे ऊपर है, सबकी अपनी अपनी होती है। आज के टाइम में तो वैसे भी देखो सब अपनी अपनी लाइफ पे डिपेंड है। अगर मान लो कोई भी डिसीजन कोई ले रहा, सिर्फ अपने आप लेते हैं, किसी का किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं होता। ना मेरी लाइफ में किसी का है और ना मैं किसी की लाइफ में करती, ये भी है। सब अपने तरीके से जीते हैं अपनी लाइफ और सबको हक भी है जीने का। वो तो पहला ज़माना था कि हाँ कोई बड़े कुछ कह देते थे या फिर दूसरे ऐसे ही चलते थे। अब कोई मेरे हिसाब से तो कोई नहीं चलता। तो भाई सबकी लाइफ का अलग ही होता है। तो खैर यहाँ पे देखिए मेरी इस रूम की सफाई चल गई है। और इस रूम में जैसा कन्हैया के जो एक्स्ट्रा कपड़े थे, कुछ उसके नए कपड़े रखे थे तो वो लेके नहीं गया तो वो मेरे पीछे ही, तो मैंने वो उठा के रख दिया उसके बेड में। मतलब बाहर अलमारी में ऐसे ही भरे रहेंगे, जब आएगा तो निकाल दूँगी। अभी वो पहनने के भी नहीं थे तो शायद वो इसीलिए नहीं ले गया होगा क्योंकि पहनता नहीं हूँ ना अभी। तो फिर वो मैंने बेड में उठा के रख दिए। मैं यहाँ पे अलमारी में जगह निकल जाएगी। और मेरे भी थे नए कपड़े, जैसा मैं गाँव में से आई, कुछ रखने के बेड में, क्योंकि नहीं मैं अपने बेड में ही रखती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे वो मैंने वो भी लगा दिए। दोनों साइड थोड़ा सा हाथ सा निकाल दिया कि क्या है क्या नहीं। हालांकि मुझे ये वाला बेड दोबारा करना, इसी बेड में मैं अपने पहनने के कपड़े रखती हूँ, मतलब बच्चों के, अपने पुराने नए सारे ही, जो मतलब गर्म वूलन के या कोई भी कपड़े सारे रखती हूँ। और जो दूसरे वाला उसमें तो बिस्तर ही हैं। और अब तो ये भी छोटा पड़ने लगा, कपड़े कपड़े ही होते हैं सब चारों तरफ। अभी मैं सोच रही कि बिस्तरों के लिए ना वो ले लूँ संदूक, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही कपड़े रखने में। ये रहता है कि बिस्तरे, अगर दूसरे वाले बेड में तो बिस्तरे ही है ना, तो उसमें फिर सामान रखने की अपनी जगह नहीं होती। यहाँ पे इतनी ज़्यादा अलमीरा वगैरह भी नहीं है। ये हैं इस साइड, मतलब छोटी छोटी हैं, ये ज़्यादा नहीं है। इसमें तो बच्चों की बुक्स वगैरह, बच्चों के सामान ही हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे ऊपर की जो अलमीरा वो तो बच्चों ने सेट कर दी थी। अब जो रह गई है ये नीचे वाली, इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा सामान थे, जैसा मशीन वगैरह रखी है या पूजा का सामान जो एक्स्ट्रा वो रखा, जो भी है वो मैं सारा देख रही हूँ और इसको भी कर दूँगी सेट। तो ये वाली नीचे की अलमीरा भी मैंने सेट कर दी। और कुछ छोटा मोटा सा सामान बच्चों को मैं बता रही, मैंने कहा ये भी कर लो ये भी कर लो। मुझे ये हो रहा कि जो बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह इन्होंने तैयार करे वो गुम ना हो जाए, कोई एक आध फिर ये कभी परेशान हो। तो इस वजह से मैंने बच्चों से करवाई अपनी उनकी। और गुड्डू ने तो अपने संभाल के पहले ही रख लिए थे, लेकिन ईशू के और पीयू के ही पड़े थे सारे बिखरे हुए, तो उन्होंने अपना लगा दी। और गुड्डू ने फिर उधर की ऑफिस की सफाई करी थी उस टाइम। तो यहाँ पे देखिए बस झाड़ पूछ होगी, क्लीनिंग कंप्लीट होगी। अब उसके बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू। हालांकि आंटी आने वाली है, आंटी लगाएगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, अपने आप एक बार अच्छी तरीके से बेड बूड के नीचे झाड़ झूड़ सी के लगा दूंगी, तो फिर मैं बाद में पोछा लगा दूंगी। तो यहाँ काफ़ी सारी जो पुरानी बुक्स पेज वगैरह से भी निकले मैंने रख दिए। मैं कभी रद्दी में चले जाएंगे, उनको निकाल के बस फिर मैं झाड़ू लगा के साफ़ कर दूंगी। और उसके बाद बिछा दूंगी बेड शीट आज चेंज करूंगी, कल नहीं की थी क्योंकि सफाई की वजह से ही मैं रुक रही थी। फ्रेंड्स रूम मैंने कर दिया है क्लीन, वो तो कल हो गया था, ये भी हो गया है। बस इसमें पोछा लगना रह रहा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं बेड पे अच्छे से एक बार तो सूखा कपड़ा मार दिया, बाद में करूँगी। तो यहाँ दिखा दूँ आपको, ज़्यादा नहीं था इसमें, बस ये है थोड़ा सा सेटिंग सी करनी थी, झाड़ पूछ करनी थी, क्योंकि सामान पूरा
पड़ा था बिखरा हुआ सा, बस ये था। तो ये मैंने सारा लगा दिया। उधर तो कान्हा जी के ही कपड़े टेबल पे, और इधर ये अलमारी बच्चों ने सेट कर दी थी जो बुक्स वाली ये, और ऊपर ये मैंने लगा दिया। अभी इनके बैग वगैरह रखे हैं क्योंकि अभी स्कूल जाएंगे तभी लग जाएंगे। और यहाँ पे नीचे वाली भी लगा दी। तो ये पूरी सेट सी कर दी है। और बस अभी थोड़ा सा ये धूल मिट्टी सी रह रही है। डोर पे पोछा लगेगा तब लगाऊंगी, क्योंकि फिर झाड़ू लगेगी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये रूम हमारा हो गया है कंप्लीट। आंटी आएगी पोछा